जल में स्नान करना, नदी में। दूसरा, पत्थरों के ढेर लगाना। ये लोक मूर्ता है कि नहीं, बोलो, है ना? तो फिर तुमने इतने सारे पत्थरों के ढेर मंदिर में क्यों लगा रखे? आखिर ये प्रतिमा भी तो पत्थर ही है ना, तो इस पत्थर को तुमने पूजा क्यों? एक कवि ने लिखा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं तो पूरे पहाड़ को पूजने जाऊं तो मुझे जल्दी मिल जाएगा। अब एक कवि ने लिखा, कुंद कुंद स्वामी ने खुद लिखा कि यदि नग्न होने से मोक्ष मिल जाए तो पशु को तो पहले मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि वे तो सब नंगे ही घूम रहे। तीसरा, यदि शरीर को कष्ट देने से मोक्ष मिलता है, क्या कह रहा हूं, शरीर को देने से कष्ट मिलता, भूखे प्यासे मरने से मोक्ष मिलता, तो जितने दुनिया के गरीब हैं उनको पहले मोक्ष मिलना चाहिए। देखिए, ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाने के कारण से आज के युवा नास्तिकवादी बनते चले जा रहे हैं। तो अब अपन पहले इन 3 प्रश्नों का उत्तर खोज लें, समझ लें, जान लें। क्या हम प्रतिमा को क्यों पूजते हैं? ये लोक मूर्ता क्यों नहीं? पेड़ को पूजना, नदी में डूबना, स्नान करना, ये लोक मूर्ता नहीं है अपने यहाँ। क्यों नहीं? वे धर्म मान करके अपने शरीर को पवित्र मानने के लिए करते हैं। और ये यदि पेड़ की हम पूजा करें, नदी की पूजा करें, मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, हम आपके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करते हैं। अब बताइए, पेड़ की यदि हम पूजा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? उसमें क्या गुण है? वो एक इंद्री है। तो हे भगवान, हम एक इंद्री बन जाएं। अब पंचेंद्री से एक इंद्री बनना उचित है क्या? नहीं है। हम ठूंठ बन के खड़े रहें जिंदगी भर, तो ये भी गलत है। तो जिसमें गुण है उनकी पूजा हमारे यहाँ की जाती है। तो हम पत्थर को जब पूजते हैं तो पहले उसमें गुणारोपण करते हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करके उनमें गुणों का आरोपण करते, फिर उन गुणों की पूजा हम करते हैं, पत्थर की पूजा नहीं करते। इसलिए लोक मूर्ता नहीं है। अब गुणारोपण, जब हम पंच कल्याणक होता तो भगवान को गर्भ कल्याणक कराते हैं, फिर जन्म कल्याणक कराते हैं, वे पूरे संस्कार गुण उनमें डालते हैं। प्राण प्रतिष्ठा माने इस पत्थर में प्राण आते नहीं, फिर भी हम मंत्रों से उनको गुणारोपण करते। फिर जब हम पूजा करते भगवान की तो ये करते हैं क्या, हे भगवान, हम तुम्हें जयपुर से लाए हैं। हे भगवान, आप सफेद सफेद मार्बल के हैं, हम आपको 11 लाख में खरीद के लाए हैं। हे भगवान, हमने फलाने चंद ने इसको प्रतिष्ठा कराई। ऐसी पूजा करते हैं क्या? ऐसी गुणानुवाद बिल्कुल नहीं करते। हम क्या करते हैं? भगवान, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धने। हे भगवान, हे भगवान, हमने यहाँ पर वीतराग, आ जाओ जल्दी आओ, तो वीतरागी अवस्था को पूजा है। और हे भगवान, आप अनंत गुण के धनी हैं, आप अनंत गुणों के महान हैं, आप इस ढंग से हम उनकी पूजा करते, ये ध्यान रखिए। तो पूजा क्यों कर रहे हैं हम? भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो जल की धारा आप लोग छोड़ते हैं, इस जल की धारा छोड़ने का भी अपना एक महत्व है। और आप लोग जब अभिषेक करते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, इसका भी अपना महत्व है। आपने यंत्र जी रखा, क्यों रखा यंत्र जी? क्या जरूरत थी? फिर आपने पूजा के समय श्री बनाया, क्यों बनाया आपने श्री? बनाते 4 कोनों पर 4 कलश रखे, क्यों रखे? आपको पता नहीं? तो सुनो,
जितना यंत्र मंत्र और तंत्र की क्रिया जैन दर्शन में बताई उतनी कहीं है ही नहीं। संसार के जितने भी मंत्र बने हैं वो जैन धर्म से ही बने हैं। एक भी ऐसा मंत्र नहीं जो जैन धर्म से ना बना हो। पहली बात ध्यान रखिएगा। क्यों? हमारे भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिलती है वह दिव्य ध्वनि ओंकारमय होती है। तो पूछा भगवान पंच परमेष्टि क्या कहलाते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, ओम, मुंह बंद है, ध्वनि हो गई। गणधर ने व्याख्या कर दी, तो भगवान ये देवशास्त्र गुरु क्या कहलाते हैं, तो भगवान ने क्या कहा, ओम। गणधर ने व्याख्या कर दी। क्या कर दी? देखो, भगवान को आप्त कहते हैं, आप्त का आ, और शास्त्र को उक्ति कहते, उक्ति का उ, और गुरु को मुनि कहते, मुनि का मा। आ उ और माँ मिला दो तो क्या बन गया? ओम। भगवान ने कहा कि देव शास्त्र गुरु होते हैं। फिर उसके बाद में भगवान सात तत्व क्या कहलाते, तो भगवान ने कहा ओम, दिव्य ध्वनि हो गई। गणधर ने व्याख्या कर दी। क्या? देखो, सात तत्व कौन से हैं? भगवान ने कहा जीव को कहते आत्मा का आ, अजीव का आ, आश्रव का आ। फिर अनुपस्थित कर देना माने संवर करने का नाम अनुपस्थित कर देना, रोक देना, संवर कर देना, अनुपस्थित कर देना। तो आ आ आ, आ, आ मिलकर क्या बना? आ। फिर आश्रव का अर्थ होता है आना, आना माने उपस्थित करना। और निर्जरा का अर्थ होता है उत्सर्ग, उत्सर्ग माने निर्जरा, कायुसर्ग जो करते ना, तो ऊ बन गया। और मोक्ष का माँ, तीनों की व्याख्या कर वो संधि करी तो क्या बन गया? ओम। तो ये व्याख्या कौन करते हैं? गणधर स्वामी। तो उन्होंने कह दिया। अब ऐसे, अब पूछा किसी ने, भगवान ये 24 तीर्थंकर क्या होते, तीर्थंकर कैसे बनते हैं, विदेश क्षेत्र में कितने तीर्थंकर होते? तो भगवान आप क्या बोलेंगे दिव्य ध्वनि में? ह्रीम। ये ह्रीम बीज मंत्र बन गया। क्या बन गया? ये अच्छे से सुन लेना, ये व्याख्या तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं, कोई साधु नहीं करेगा। ह्रीम में तो ये 24 तीर्थंकरों का वाचक बीज मंत्र बन गया और ये भगवान की दिव्य ध्वनि हो गई। तो अपन ह्रीम बोलते, भगवान दुखी हैं लोग, सुखी कैसे हों, ये लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो, तीर्थंकर पद की कैसे प्राप्त होगी, चक्रवर्ती का वैभव कैसे मिलेगा? तो भगवान क्या बोलेंगे? श्रीम। ये श्रीम मंत्र बन गया। तो ओम ह्रीम श्रीम। भगवान बड़े दुखी हैं संसार में लोग, इस दुख से छुटकारा कैसे मिले? तो भगवान ने क्या बोला? क्लीम। एक क्लीम क्या बन गया? मंत्र बन गया। तो ये जितने भी मंत्र बने हैं ये किसके मुख से निकले हैं? जिनेंद्र भगवान अरहंत के मुख से। तो सारे मंत्रों की उत्पत्ति कहां से हुई? जैन दर्शन से। ये सिद्धांत है। ये सब दिव्य ध्वनि, क्योंकि दुनिया में कोई भी, संसार में कोई भी ऐसा भगवान नहीं हुआ जिसकी दिव्य ध्वनि हुई हो और दिव्य ध्वनि बीजाक्षर में हुई हो। इसलिए सतखंडागम ग्रंथ में लिखा है अनंत अत्थ गब्बुट्ठी दादो बीज पदम। जो ह्रीम है, श्रीम है, क्लीम है, एम है, बम है, मम है, हम है, सम है, ये सब क्या है? ये बीजाक्षर, इनमें अनंत अनंत अर्थ है। और जो तुम इस शांति धारा में मंत्रों का उच्चारण करते हो ये सारे भगवान के मुख से निकले हुए बीजाक्षर हैं। एक भी ऐसा नहीं जो भगवान के मुख से बीजाक्षर ना निकला हो। और इनमें अनंत अनंत अर्थ और अनंत अनंत शक्ति समाहित है। किसमें? इस बीजाक्षर में। इसलिए हम यहाँ भगवान का जब अभिषेक करते हैं तो इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो मंत्र का सबसे ज्यादा महत्व कहाँ है? जैन दर्शन। सारे मंत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जैन दर्शन से। फिर इसके बाद में वो कौन सा धर्म है जहां सुबह से उठ करके कहते बेटा 9 बार मंत्र तो जप ले? वो कौन सा धर्म है? जैन धर्म। तो सबसे ज्यादा महत्व किसका हुआ मंत्रों का? जैन दर्शन में, और कहीं नहीं हुआ। अब चलिए, सबसे ज्यादा यंत्र कहाँ मिलेंगे तुम्हें? जैन मंदिरों में हैं। अब वो यंत्र कैसे बनते हैं? किसी कागज पर, पत्थर पर,
धातु की प्लेट पर उन मंत्रों को जब लिख देते हैं तो क्या बन जाता, वो यंत्र बन जाता है। और फिर तंत्र किसे कहते हैं? भगवान के मुख से निकले हुए जितने भी बीजाक्षर हैं, उन बीजाक्षरों का तन पर क्रिया करते हुए आराधना करना, तो वो कौन सी कहलाती है? तांत्रिक क्रिया। तन पर जो क्रिया की जाए वो कौन सी हो गई? तांत्रिक क्रिया। वो तांत्रिक क्रिया दो प्रकार की है, एक सवर तंत्र, अन्य मिथ्या तंत्र। मिथ्या तंत्र का मुर्दे की खोपड़ी लाए, मुर्दे की राख ले आए, उल्लू का पंख ले आए, सांप की कांचुरी ले आए, हैं, विधवा नारी की चूड़ियाँ ले आए, फिर इसके अलावा कोई जो है ना, कोई मंत्र तंत्र करके उनको ले करके पढ़ करके और किसी के घर में फेंक दिया, किसी के ऊपर फेंक दिया, किसी को खिला दिया, बर्बाद। तो ये जो टोना टोटका मंत्र तंत्र की बात आती, ये तांत्रिक क्रियाएं जितनी भी आज वर्तमान में की जा रही हैं, ये मिथ्या तंत्र, सवर तंत्र कहलाता है। इसमें मारण तारण उच्चाटन की क्रिया होती। हमारे यहाँ इसका निषेध है कि आप ये नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? आप सम्यक तंत्र करेंगे। सम्यक तंत्र का जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती ना, ये पूरी तांत्रिक क्रिया है, पूरी तांत्रिक क्रिया। लौंग रखना, स्वस्तिक बना देना, ये करना, कपड़े पहनना, फिर उतार देना, ये तांत्रिक क्रिया है पूरी। अब अभिषेक भी पूरी तांत्रिक क्रिया। दीक्षा की क्रिया, केश लुंज करना, फिर कपड़े उतार देना, फिर ऊपर मंत्र पढ़ के लौंग रखना, ये सब तांत्रिक क्रिया है, ध्यान रखना। और तुम कहते हम मंत्र तंत्र तो करते नहीं, तो भैया ये सब दीक्षा वगैरह पंच कल्याणक बंद कर दो, क्योंकि ये तो सब तांत्रिक क्रिया है। तो फिर तुम करोगे क्या? कैसे इसको संस्कारवान बनाओगे? तो इसलिए सबसे ज्यादा यंत्र मंत्र और तंत्र की क्रिया कहाँ होती है? इसलिए तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप सुबह से उठो, मैं तो सोच रहा था पूरी समाज यहां उपस्थित मिलेगी, है? तो अब वो तो आ रहे, हमें नहीं मालूम था कि वो लेट आएंगे। हमने कहा था 8 बजे से हमारा आज प्रवचन होगा, हम तो अपने टाइम से चलेंगे, तुम भले कितने भी आगे पीछे चलो, कुछ भी करो, हमारी क्रिया जो होगी वो तो हमारी बिल्कुल टाइम टू टाइम होगी। फिर इसके बाद, हाँ बता रहा हूं, उसके बाद में क्या करना है कि आपने ये क्रिया कर ली, कौन सी? तांत्रिक क्रिया यहां कर ली। अब जो व्यक्ति, सुनना ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति सुबह से उठ करके जिनेंद्र भगवान के मंदिर आए और मंदिर आ करके यहां पर भगवान की प्रतिमा रखे, सो श्री बनाया। पहले क्या बनाया? श्री। क्यों? ये मंत्र की क्रिया करना है। कौन सी क्रिया? मंत्र की क्रिया। फिर इसके बाद मंत्र की क्रिया क्यों करना वहां पर भी? ये भी ध्यान रख, भगवान का जो वेदी बनी हुई है ये समोसण कहलाता, गंधकुटी कहलाती है। आपने उसे उठा लिया, अब भगवान के चमार छत्र आदि सब वहीं रह गए। अभी तो तुमने यहां लगा दिए, ठीक है, लेकिन रह जाते हैं। तो वहां पर श्री बनाने का अर्थ ये है कि हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक कर रहे हैं, जन्माभिषेक नहीं है। क्योंकि अभिषेक कितने प्रकार का? 4। जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और प्रतिमाभिषेक। कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये प्रतिमा का अभिषेक कर रहे, इसलिए हमने श्री बनाया। फिर श्री बनाने के बाद में यहां पर आपने एक यंत्र जी रखा, तो यंत्र की क्रिया कर ली। फिर 4 कोनों पर 4 कलश रखे, 4 इंद्र बना करके फिर आपने सिर के ऊपर से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम बम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषिंचामि नमः स्वाहा, ये मंत्र बोल दिया। तो ये तांत्रिक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? ये तांत्रिक, क्योंकि भगवान के सिर पर की जा रही है, तो ये तांत्रिक क्रिया। तो ध्यान रखना, यदि तुम सच्चे सम्यक दृष्टि हो और सुबह से उठ करके यदि तुम जिनेंद्र भगवान के ऊपर अभिषेक की क्रिया कर देते हो, तो दुनिया के कोई भी मंत्र तंत्रवादी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। लिख के रख लेना।
इसलिए कहा गया सुबह से उठो और कहां जाओ, पहले मंदिर जाओ। वो क्या करना? अभिषेक करना। ये सम्यक क्रिया है, ये सम्यक क्रिया। इसलिए तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब प्रस्ताव आया है कि महाराज पहले अभिषेक करा दो, उसके बाद प्रवचन करो, तो ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं, चार कोनों पे चार कलश क्यों रखे? आपको नहीं पता। आपने मुकुट क्यों बांधा? आपको नहीं पता। आपने सफ़ेद और पीले वस्त्र क्यों पहने? आपको नहीं पता। आपने एक अलग से झाड़ी रख के पांचवा कलश क्यों रखा? आपको नहीं पता। आपके यहाँ पर जो ये क्रिया कर रहे हैं, छत लगाया, चमन लगाया, ये जो बार बार अभी 20 साल से ऐसे ऐसे करने लगे, ये क्रिया क्यों आई? ये छत्र क्यों आए? ये सही है, गलत नहीं, ये भी ध्यान रखना। ये क्रिया है, लेकिन ये क्यों पहले क्यों नहीं थी, फिर अभी क्यों भी डेवलप हो गई? ये सारी बातें हैं जिनको आपको समझना है। और पंचामृत आदि तुम करते हो तो इसको भी समझना, नहीं करते तो भी समझना है। क्यों नहीं करते हो? करते हो तो कौन सा करते हो? ये बहुत सारी बातें हैं जिसको हम अभी समझेंगे प्रवचन के माध्यम से। सिर्फ मैं तो आज के लिए आपके बीच में आया हूँ। जो कहते ना, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। इसी प्रकार जो आए सो उसका भला, और जो ना आए सो उसका भला। तो मैं बार बार तो मिलेंगे नहीं महाराज। और मैंने कल शाम को कहा था, ध्यान रखो, जैसे जैसे कोई मरणासन्न अवस्था की परिस्थिति में पहुंच जाए, पता चले कि दो चार दिन का मेहमान है, तो आप उससे मिलने जाते कि नहीं जाते हो? बुलाने पर कि बिना बुलाए? बिना बुलाए। और मर गया हो तो अर्थी में बुलाने पर जाते कि बिना बुलाए? क्यों? इसी प्रकार ये जो मुनि बैठे इस पंचम काल के भी, ये कश्येन अधिकतम 7-8 भाव वर्णानी, 7-8, और जानने ने कम से कम 3-4 भाव उनको लग जाते। कहाँ जाने में? मोक्ष जाने। मतलब 3-4 भाव में मुनि महाराज मोक्ष चले जाएंगे। हाँ, इस पंचम काल में जन्म लेने वाले जो मुनि बन रहे हैं, चाहे वो बुढ़ा भी क्यों ना, मरणासन्न अवस्था में भी यदि वो मुनि बन जाए समाधि के समय, तो उसको भी 3-4 भाव में मोक्ष मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गणधर स्वामी स्वयं हमारे प्रतिक्रमण में लिख के गए हो। ये प्रतिक्रमण गणधर स्वामी का कहा हुआ है, लिखा हुआ, ध्यान रखिए। सो आप इतना ध्यान रखो कि आज भी मोक्ष है, आज भी मोक्ष है इस पंचम काल में। बताऊंगा अभी प्रवचन के माध्यम से है, क्योंकि मोक्ष 3 प्रकार का, 3 प्रकार का मोक्ष होता है। उसमें आज एक प्रकार का मोक्ष आज भी है। इसलिए आप लोगों को ये सारी क्रियाएं करना पड़ेंगी, और करिए। आइए अपनी आस्था को, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बना। यहाँ वहाँ की सास बहू की प्रवचन तो खूब सुने, लेकिन अपनी जो क्रिया करते इनके भी प्रवचन सुनने की कोशिश करो, इनको जानने की कोशिश करो कि आखिर हमारी सारी जिंदगी निकल गई करते करते, और हमें यही पता नहीं हम कर क्यों रहे। वो करते चले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? करते हो लेकिन जानते नहीं हो। मुकुट बांधा तुमने नहीं, तिलक लगाया क्यों लगाया पता नहीं, तुमने यहाँ पर 4 कलश रखे पता नहीं, तुमने प्रतिमा की स्थापना कराई पता नहीं, इसका महत्व क्या नहीं जानते आप लोग, करते जरूर हो। सो ये सारे राग द्वेष छोड़ करके इस कार्य को आप समझो और जानने की कोशिश करो। सो आपको हम अभी प्रवचन के माध्यम से बताएंगे। तो उसके पहले जो प्रसंग उठाया था कि मुनि महाराज कितने भाव के बचे हैं? अब 7-8 भाव के अधिकतम। यदि सम्यक दर्शन सहित भावलिंगी बने हैं तो, और इस पंचम काल में भावलिंगी साधु होते हैं। ये कुंद कुंद स्वामी का स्वयं कहना है, अज्जवित्रियण शुद्धा, आज भी 3 रत्नों से शुद्ध साधु। धम्म ध्यानम हवोई साहुस से, धर्म ध्यान करने वाले साधु होते हैं। लिंग पाहुड़ की 75, 76, 77 नंबर की गाथा उठा के देखो, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़िए। अज्जवित्रियण शुद्धा धम्म ध्यानम हवे साहुत्स,
तम अप्यसा शुद्धे, और वे अपनी आत्मा की सिद्धि में हमेशा लगे रहते, तुम्हारे गोरख धंधे में नहीं लगते, ध्यान रखना। वे अपने आत्मा की सिद्धि में लगे रहते 24 घंटे। तुम्हारे क्या हो रहा उनको कोई मतलब नहीं होता। करेंगे आगम की बात, करेंगे धर्म की बात, करेंगे कल्याण की बात, इसके अलावा उनको नहीं। तुम्हारी बहू की शादी हो रही कि नहीं, वो तलाक हो रहा हो कि नहीं, तुम जानो। तुम्हारा चौका लग रहा हो कि नहीं, तुम जानो। तुम्हारे लड़ाई झगड़ा हो रहा, तुम जानो। तुम्हारी धर्मशाला बन रही, तुम जानो। हाँ, तुम कहोगे महाराज हम बना रहे हैं, आप बैठ जाओ थोड़ी प्रेरणा देने। हाँ, तो धर्म का उपदेश जरूर दे देंगे कि दान करो, क्योंकि भगवान ने भी दान देने का उपदेश दिया है। श्रावक धर्म का उपदेश दिया, उपदेश तो देंगे, लेकिन बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा तो आशीर्वाद है, तुम करते रहो अपना। बस इतना उनका महत्व रहता, इससे ज़्यादा उनको नहीं रहता कुछ भी मतलब। सो ये जो भावलिंग को लेकर के जो आज के इस दुनिया में साधु हैं, और ऐसे साधु पंचम काल के अंत तक भी मिलेंगे, और हर 500 साल में एक साधु जगन्न अवधि ज्ञानी भी होगा, ये भी ध्यान रखना। क्यों? कल की और उपकल की का काल जब आता है, वो अवधि ज्ञान से, उस अपने जगन्न अवधि ज्ञान से जान लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की बात बताऊं। ये क्या नाम, दृढ़मती माता जी गिरनार की यात्रा में गई। गिरनार की यात्रा में गई तो आचार्य महाराज ने कहा, आचार्य महाराज से कहा उन्होंने कि मैं जा रही हूं कहां पर, गिरनार की यात्रा में। आचार्य श्री ने कहा अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी ठंड भी ज्यादा है और वहां का माहौल अभी अनुकूल नहीं है, अभी अहमदाबाद में रुकना कुछ दिन, तुम्हें फरवरी में जाना, अभी नहीं जाना। और परिणाम ये निकला कि वहां पर जो उन्होंने दिसंबर के लास्ट में बात करी थी, उसके बाद बागीदोरा में चतुर्मास करके आगे बढ़ी थी। फिर हुआ ये कि जब वो बढ़ी तो पता चला कि 26 जनवरी को भुज में ऐसा वो आया, क्या बोलते हैं, भूकंप, के सब धराशायी हो गया, हजारों लोग मर गए थे। ये आप लोगों को पता है, इसलिए कह रहा। तो ये भी पूर्वाभास करके ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रखो, मैं आप लोगों से कहूँगा, इतना जो माहौल तुम देख रहे हैं स्वर्गों जैसा, ये किसकी देन है? आज इस पंचम काल में ये सब गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की देन है। आज मेरे जैसे पापी को भी उनने निकाल करके यहाँ बैठाला है, इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है। आज जो तुम सब लोग धर्म ध्यान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, यहाँ तुम्हें दीदियाँ वगैरह मिल रही, इतनी माता जी महाराज मिल रहे, आज जितने भी बुंदेलखंड में किसकी देन है बोलो? ये अपना सौभाग्य मानो जो हम इतना अपने पाप धोने के लिए सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं। ध्यान रखो, अपना सम्यक दर्शन बिल्कुल कैसा मजबूत होना चाहिए, अंगारे की तरह। अंगारा होता ना, एक दीपक जलाओ है, तो दीपक जलाओ तो क्या होता है, थोड़ी अपनी श्वास भी लगती और बुझ जाती, थोड़ी हवा आई, आपने दुपट्टा भी यूं किया तो बुझ जाता है उससे। लेकिन अंगारे को तूफान भी आ जाए तो वो बुझता नहीं। तो इस पंचम काल में जितना विषय भोग भौतिकवादी मिथ्यात्व का तूफान है, उतना ही हमारा सम्यक दर्शन अंगार की तरह और दहकना चाहिए, ना कि बुझना चाहिए। उस सम्यक दर्शन की महिमा समझिए आप लोग, कितना महत्व है उसका। आप सब सम्यक दृष्टि बन करके यहाँ बैठे हैं, और ये सम्यक दर्शन यदि हमने इस पंचम काल में प्राप्त कर लिया, इससे बड़ा हमारा कोई पुण्य नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, क्योंकि आज इस पंचम काल में सम्यक दर्शन हो सकता कि नहीं हो सकता, पक्की बात है। फिर सम्यक ज्ञान उसके साथ में होता, तो जब रत्नत्रय भी कैसे होता है उसको भी अपन समझेंगे। तो ये देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमारे सम्यक को और पुष्ट करने वाला है। आप लोग शास्त्र पढ़ते नहीं और भगवान बोलते नहीं, अब बचे कौन? गुरु। और गुरु के पास तुम जाते नहीं, सुनते नहीं, तो तुम्हें ज्ञान कहाँ से आएगा? कैसे तुम मोक्ष मार्ग को समझ पाओगे? कैसे उस रत्नत्रय को समझोगे? इसलिए जब भी तुम्हारे नगर में मुनि आए, सारे काम छोड़ करके यहाँ आओ। जैसे घर में घंटी बजती है, घंटी बजती है काय की, फोन की, तो तुम सारे काम छोड़ के क्या करते हो? अटेंड करते कि नहीं? यदि भोजन भी कर रहे हो तो एक घूंट पानी पी करके हेलो,
पहुंचोगे। और इसी प्रकार घंटी स्कूल में बजी, बच्चे सारे काम छोड़ करके अपने वहां स्टैंड उस पर पहुंचेंगे। यदि अदालत में घंटी बजेगी तो तुम पहुंचोगे। यदि कोई मर गया है तो भी तुम तत्काल पहुंचते हो। यदि कहीं आग लग गई तो फायर ब्रिगेड भागता है बिल्कुल घंटी बजाते हुए, वो भी घंटी बजती। स्टेशन पर भी घंटी बजती है कि घंटी बजी कि तुम अपना सामान लेकर के प्लेटफार्म नंबर 14 पे खड़े हैं, क्यों, गाड़ी आने वाली है। तो इसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जैसे घंटी बज करके यहाँ लड़े, वैसे अभिषेक की घंटी बज जाए और तुम घर से भागो तो समझ लेना तुम सम्यक दृष्टि। क्या भागते हो? भागते तो कौन कहलाओगे? सम्यक दृष्टि। इसी